बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज मंडे है तो मैंने सोचा कि आज बहुत ही खास किस्म की बात की जाए, क्योंकि मंडे एक वर्किंग डे होता है और वर्किंग डे पर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। खैर, मैं एक न्यूज़ को गो थ्रू कर रही थी तो वहां पर जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर कोई भी न्यूज़ रॉन्गली डिपिक्ट कर दी जाए या उसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो या कोई ऐसी बात हो जो रिलेशनशिप को ख़राब कर रही होती है, तो उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं बहुत एडवर्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल जो कि हमारा मीडिया प्ले कर रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया की। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं जहां पर लोगों की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, अपने कुछ भी कह रहे हैं उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वर्ल्ड में भी रह रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, जहाँ पर हम इर्द गिर्द की र्यूमर्स पर ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को इंप्रेसिव बनाने की बजाय हम उनको मोर वर्ड्स बना देते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों के पॉजिटिव इफेक्ट्स की बजाय हम नेगेटिव साइड्स की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम नेगेटिव होते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि सिचुएशन नेगेटिव होती है। होता ऐसे है कि हमारा माइंड नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो रहा होता है और हमें वो बातें जो कि बेस्ड अपॉन र्यूमर्स होती हैं हमें वो सच लग रही होती हैं, और यही छोटी 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 चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप को ख़राब करने का बाइस बन रही होती हैं। अगर आप आज के दौर की बात करते हैं तो आज के दौर के अंदर मीडिया ने पूरी दुनिया को हमारे कमरे में बंद कर दिया। हम अपने कमरे में बैठकर एक सिंगल क्लिक से ये देख सकते हैं कि आज का वेदर किस तरह का है। हम ये देख सकते हैं कि आजकल के प्रिंट मीडिया ने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद कितनी तेजी से तरक्की कर ली है। हम ये देख सकते हैं कि 1990s के अंदर कॉलोनाइजेशन के दौर के अंदर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर किस तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए। हम आज एक सिंगल क्लिक के ऊपर बैठकर ये देख सकते हैं कि रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसी भी दुनिया में मूव कर रहे होते हैं जहां पर हम नेगेटिविटीज की तरफ, जैसे मैंने पहले बोला, ज्यादा जल्दी डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर आप मीडिया की रॉन्ग साइड को देखते हैं पॉजिटिव साइड के साथ साथ, पहले पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन आपके अपने कमरे में मिल रही है, आपको वो तमाम चीजें, आप अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज करना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर फौरन से सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज जो कि रिलेशनशिप को वीकन कर रही होती है, जो कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनिंग को खत्म कर रही होती है, तो वो चीज बहुत जल्दी से स्प्रेड आउट हो रही होती है। अगर आप सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप आज के दौर में मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा कि वुमेन एम्पावर्ड हो गई है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ों को बहुत नेगेटिवली डिपिक्ट किया जाता है, औरत की एम्पावरमेंट को बहुत नेगेटिवली परस्यू किया जाता है, उसकी इमेंसिपेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मीडिया को एक स्क्रूटनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको एक ऐसा जेंडर सेंसिटाइज पर्सन हायर करने की जरूरत है कि कौन सी खबर वुमेन के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद उसको ऑन एयर करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत आसानी से पब्लिश कर दिया जाता है कि एक औरत किसी के साथ फरार हो गई, लेकिन अब मैं ये नहीं कहती कि ये कहीं से भी मतलब आप काबिल कबूल अमल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अल्फाज का चुनाव ठीक से कर लें, अगर आप बिहाइंड द सीन जाकर स्टोरी को देख लें, अगर आप ये देख लें कि अगर एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार दिया है, तो आप मीडिया पर ये चलाने की बजाय अगर ये चला दें कि उनके फैमिली प्रॉब्लम बहुत वर्स हो चुके थे, लेकिन इस चीज़ को चलाना ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है कि उस हस्बैंड ने किसी और तीसरे मर्द की वजह से अपनी बीवी को मार दिया क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो रहे थे। तो यहाँ पर मीडिया को अपनी नेगेटिव साइड के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप स्क्रूटनिंग कैसे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें जहां से आप उन वीकर ट्राइब्स की, आप उन वीकर प्रोपोर्शंस की बात को भी प्रॉपर्ली कन्वे कर सकें जिस तरीके से कन्वे करनी चाहिए। तो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेफिनेटली डेमोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा आर्म है। इसके अलावा ये एक वॉच डॉग भी है जो कि आपके पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी स्क्रूटनाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हाउ वी यूज टू मेक एन इम्पैक्ट ओवर द सोसाइटी, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। थैंक यू सो मच।